सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिस्ट्री क्लास 9th का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन है ये लोग। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है, सबको आता ही होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। और इस क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इसमें पूरे हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 4 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का चैप्टर। उसके बाद हम लोग देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर पहले। ठीक है, फिर उसके बाद तो वेरी शॉर्ट आंसर में पहला क्वेश्चन है, विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज़ नॉट प्रेजेंट इन द ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम। कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल कहाँ नहीं प्रेजेंट है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम में, मतलब हाइड्रोजन का एटम में कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं प्रेजेंट है। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के एटम में दो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। कौन सा नहीं प्रेजेंट होता है, एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन जो एटम है उसमें कौन से नहीं प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, जो कि 1 और 1 होते हैं, लेकिन उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। मतलब उस साइंटिस्ट का नेम बता दो जो कि जो इलेक्ट्रॉन्स के हैं क्या अरेंजमेंट को बताया था। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो साइंटिस्ट डिस्क्राइब किए थे अरेंजमेंट को, तो अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, वो करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो साइंटिस्ट डिस्क्राइब किए थे उनका नाम है क्या नाम है उनका, जल्दी बताइए। नील बोर। ठीक है, नील बोर। इसको बोर ज़्यादातर बोला जाता है, ठीक है, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन यही होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अक्यूमुलेटेड इन द के शेल ऑफ एन एटम। ठीक, अगर हम लोग कोई एटम का के शेल लेते हैं, के शेल क्या होता है आप लोग को बता देते हैं। जब कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें हम लोग उसको अपने हिसाब से 4 सेलों में डिवाइड करते हैं, KLMN। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और एल सेल में 8, और एम में 18, और एन में 32। तो इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है 2 8 18 32। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा है, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या पूछा है, के शेल में, के सेल में पूछा है ना, अरे इलेक्ट्रॉन पूछा है किसमें, के शेल में। ठीक, तो चलिए बता देते हैं इसका आंसर। अब जो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, के शेल में अभी मैं आपको बताया कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कोई पूछे तो बताइएगा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कोई क्या गलत है कीजिएगा, प्रूफ कर दिया। ठीक, चलिए अब उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि what is the maximum number of electrons which can be accumulated in the L cell of an atom। एटम के एल सेल में आपको बताया 4 सेल होते हैं, KLMN। ठीक है, एल में कितने होते हैं, 8 होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 18 32। ठीक, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी accumulated इन द एल सेल ऑफ एन एटम, इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एम सेल ऑफ द एटम कैन accumulate। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है क्या, इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक, एम सेल में, जो कि एटम का क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेट करता है। ठीक, एम सेल में आपको बताया KLMN 2 8 18 18 होगा इसका आंसर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3rd नंबर पे आता है और एम सेल 3rd नंबर पे आता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 18। What is the maximum number of the electrons can go into the end shell of an atom। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है जो कि कहाँ जाता है, एटम के एन सेल में। क्वेश्चन वही है, बस इंग्लिश का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आपको हार्ड दे दिया है। ठीक, लेकिन उसका मीनिंग सब सेम निकलेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए जो कि किस में पाया जाता है, एन शेल में। ठीक, एक्यूमुलेट की जगह कैन गो लिखा है। ठीक, चलिए अब जान लेते हैं इसका आंसर। 2 8 18 32 होता है, 2 8 18 32। ठीक, 32 सबसे लास्ट में आ रहा है, और KLMN में एन भी सबसे लास्ट में आ रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी एक्यूमुलेटेड इन
अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन का 2 पार्ट दिया हुआ है, ठीक है गाइस। कौन सा पार्ट दिया हुआ है? ये 2 पार्ट दिया हुआ है, हम लोग जान जाते हैं उस पार्ट के बारे में भी। ठीक, क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है जो कि एक्यूमुलेट होता है। ठीक, एक्यूमुलेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो इन्वॉल्व होता है। ठीक, चलिए अब जान लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। क्या पूछा है? एक एटम का सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, सेल होगा। इनर मोस्ट सेल ऑफ एटम। अब आप लोग बता देते हैं KLMN, इसमें क्या सबसे पहले आया? सबसे पहले K आ रहा है ना, तो K क्या हो जाएगा? इनर मोस्ट हो जाएगा। ठीक, और L क्या हो जाएगा? उसके बीच में आएगा, और M भी बीच में, और N आउटर मोस्ट, KLMN। ठीक, तो अभी आप लोग क्लास 9th में हैं, तो क्लास 9th के लिए हम लोग पूरे 20 एलिमेंट्स को याद करते हैं। क्लास 11th में जाएंगे तो हम लोग और याद करेंगे, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 8 18 32 से क्या हो जाएगा? 2 8 8 18 18 32 हो जाएगा। ठीक, और जो साइंटिस्ट इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए थे यानी कि नील बोर, यही अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देंगे। ठीक, सो उसके बाद हम लोग जान लेते हैं अब इसका आंसर कि अभी हम लोग कितना पढ़ते हैं? 20 एलिमेंट को पढ़ते हैं। तो 20 एलिमेंट के हिसाब से जो इनर मोस्ट शेल है, मतलब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अब जान लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे अपने क्लास 9 के हिसाब से, और 11 के हिसाब से भी इनर मोस्ट में 2 ही होंगे। और आउटर मोस्ट शेल में हम लोग 20 पढ़ते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएंगे? 32 नहीं होंगे, ये गलत है, 32 नहीं होंगे। यहाँ कितने हो जाएंगे? यहाँ हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक, जैसे कि हम लोग की बुक में दिया हुआ है। आउटर मोस्ट शेल एटम का कौन सा होता है? KLMN। ठीक है, KLMN होता है। हाँ, तो आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम क्या कहलाएगा? KLMN, N कहलाएगा, जिसका हम लोग अरे क्या बोलते हैं, ये N के हिसाब से नहीं लेंगे, क्योंकि N के हिसाब से अगर हम लोग ले जाएंगे 32 आएगा। इसका आंसर आ जाएगा कितना? 8। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम। एटम का आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम लोग 20 एलिमेंट लें और उसका 20 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, सब में कितना आ जाएगा? 2 8 18 32 आना चाहिए, लेकिन पोटेशियम और कैल्शियम का क्या आएगा? 2 8 8 18 18 32, क्योंकि भले ही ये बाद में चेंज हुआ। क्लास 11th हम लोग पढ़ेंगे कि कौन चेंज किया, कैसे चेंज किया, लेकिन क्लास 9th में जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 20 से ऊपर एलिमेंट का, तो हम लोग 20 से ऊपर का करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग के सर्वेस में 20 तक ही दिया है, और NCERT बुक में 18 इलेक्ट्रॉन ही दिए हैं, क्योंकि 20 19 और 20 क्या हो जाएगा? 2 8 18 32 का रूल फॉलो नहीं करेगा, वो 2 8 8 18 18 32 का रूल फॉलो करेगा। तो अगर हम लोग 18 एलिमेंट्स को लेते हैं, तो उसकी से कितने सेल हो जाएंगे? 8 सेल हो जाएंगे आउटर मोस्ट में। आउटर मोस्ट कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक, और 8 आप लोग जानते भी हैं वो ऑक्टेट होता है, और 2 कितना होता है? वो डुप्लेट होता है। ठीक, अब ये 7 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग 8 9 10 3 और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। 8 क्या दिया हुआ लोग पढ़ते हैं, ठीक है। 8 दिया हुआ है, नेम द सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल का नेम बताओ जो कि प्रेजेंट इन एटम। ये पहले या दूसरे क्वेश्चन में आपको का आंसर बता चुका हूँ। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब दूसरे क्वेश्चन में जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटम। ठीक, अब हम लोग जान गए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 होते हैं एक एटम में। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो निगेटिव चार्ज होता है, और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और न्यूट्रॉन से पता ही चल रहा है वो न्यूट्रल है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होते। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है, नेम द निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटम। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं या निगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं। ठीक, दोनों चाहे जो बोलिए, लेकिन अगर सही आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो निगेटिवली लिखिएगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। आखिरी क्वेश्चन बचा है, और इसको हम लोग जल्दी जान लेते हैं। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जो कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया? तो इसमें एक ही पूछा है, मैं तीनों बता देता हूँ। जो साइंटिस्ट था जो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, उसका नाम था जे थॉमसन। और जो साइंटिस्ट था जो कि प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, उसका नाम था ई गोल्डस्टीन। और वो साइंटिस्ट जो कि न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, उसका नाम था जेम्स चैडविक। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जे थॉमसन, जो कि क्या किए थे? वो किए थे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही।
अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कोई और क्वेश्चन या कोई और चैप्टर पढ़ाते हुए, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर नहीं अच्छी लगी हो तो लाइक मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन के आंसर, यूट्यूब पढ़ाना, आपको कुछ भी समझ नहीं आया वो सब समझा देना, सब करता ही रहूँगा, ठीक।